आए चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल 8.6 की तरफ। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। हाउ मच time is required to raise the temperature of 200 gram of water from 20 degree Celsius to 90 degree Celsius। इसमें इन्होंने हमें रेट ऑफ हीट दे दिया, यानी कि डेल्टा क्यू ओवर टी हमारे पास दे दिया है, और इसमें वो हमसे टाइम पूछ रहा है कि टाइम कितना लगेगा एक बॉडी का टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में। तो आए इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास जो हीट सप्लाइड है डेल्टा क्यू जो है वो इक्वल है 1000 जूल्स के, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास मैस गिवन है वो 200 ग्राम्स के इक्वल है। अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूँ डिवाइड बाय 1000 तो ये 0.2 किलोग्राम्स आता है। चेंज इन टेम्परेचर जो है वो 20 से 90 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 90 माइनस 20 इज इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस, या ये 70 केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने इसमें फाइंड करना है स्मॉल टी। अच्छा, आपको डेल्टा क्यू का फार्मूला पता है कि अगर आपके पास रेट ऑफ हीट हो तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ओवर टाइम होगा। आपने ये टाइम फाइंड करना है। इस टाइम को आप लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर देंगे और डेल्टा क्यू राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी ओवर डेल्टा क्यू हो जाएगा, ठीक है। एम आपके पास गिवन है 0.2, सी की वैल्यू आपके पास गिवन नहीं है मगर आपको आनी चाहिए कि सी की वैल्यू होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 4200 और डेल्टा टी आपके पास है 70 के इक्वल, और आपके पास जो डेल्टा क्यू की वैल्यू है वो है 1000 के इक्वल। और जब आप इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 58.8 सेकेंड। तो यूँ आपने देखा कि कैसे हम लोगों ने टाइम को फाइंड किया कि अगर हमने सब्सटेंस का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना और हमारा आंसर 58.8 सेकंड आया, यानी कि हमें टोटल 1 मिनट लगेगा टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में, अगर हम उस सिस्टम में 1000 जूल्स एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं।